म्यूचुअल डिवोर्स में पैसे देने के बाद अगर पार्टनर मुकर जाए तो क्या करूं। फर्स्ट मोशन हो गया, सेकंड मोशन के लिए पार्टनर आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रही है, कैसे हैंडल करें। और हिंदू मुस्लिम की शादी हुई है, म्यूचुअल डिवोर्स लेना है, कैसे म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं। क्या कोई बाइंडिंग फोर्स होता है, क्या कोई एफिडेविट लगता है जिससे कि पार्टनर म्यूचुअल डिवोर्स से पीछे ना हट सके। 1 महीने में म्यूचुअल डिवोर्स हो सकता है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जानेंगे। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और देखेंगे इस वीडियो में म्यूचुअल डिवोर्स को आप कैसे इजीली ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम डिवोर्स की बात करते हैं तो डिवोर्स का मतलब होता है एक कंटेस्टेड डिवोर्स होता है और दूसरा म्यूचुअल डिवोर्स होता है। जो कंटेस्टेड डिवोर्स होता है उसके अंतर्गत यह होता है कि आपको डिवोर्स के ग्राउंड्स को जाकर कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि आप अपने वाइफ या हस्बैंड से क्यों डिवोर्स लेना चाहते हैं। और वो ग्राउंड्स को जो हमारा कानून है उसके अंतर्गत लिखा हुआ है, उस कानून में जो ग्राउंड्स लिखे गए हैं, जैसे डिजर्शन होता है, जैसे इम्पोर्टेंसी होता है, जैसे क्रुअलिटी होता है, जैसे रिलीजन अगर कोई बदल ले तो होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डिवोर्स के ग्राउंड अगर आपके पास है तभी आप कंटेस्टेड डिवोर्स में जाकर के ग्राउंड्स को प्रूव कर सकते हैं। और ये तभी इफेक्टिव होता है जब एक पार्टनर बिल्कुल मना कर रहा है कि उसको डिवोर्स नहीं लेना है, जबकि आप चाहते हैं कि आपको डिवोर्स मिलना चाहिए। तो ये इफेक्टिव एक तरीका है कि आप कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करें और डिवोर्स के लिए कोर्ट में जाकर डिवोर्स ले लें। लेकिन अगर इजी तरीके से कैसे डिवोर्स ले सकते हैं तो मैं आपको बताऊं कि सबसे सही रास्ता जो है वो है म्यूचुअल डिवोर्स। म्यूचुअल डिवोर्स यानी आपसी सहमति से डिवोर्स, यानी दोनों ने आपस में कॉम्प्रोमाइज किया, दोनों ने आपस में एक समझौता किया, दोनों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के बेसिस पे म्यूचुअल डिवोर्स के लिए चले गए। मैं अगर दिल्ली के प्रोसेस की बताऊं, अगर दिल्ली से अगर आपको म्यूचुअल डिवोर्स करना है, अगर आपकी शादी को 18 महीने कम से कम हो चुके हैं, 1 साल के बाद आप म्यूचुअल डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। लेकिन मैं इस केस में बता रहा हूं कि अगर आपकी शादी को 18 महीने हो चुके हैं और उसके बाद अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए केस फाइल करेंगे तो म्यूचुअल डिवोर्स के केस फाइल करने के बाद से जो फर्स्ट मोशन होगा, जैसे आज मैंने फाइल किया है, उसके बाद से 5 या 7 दिन के अंदर कोर्ट में डेट लग जाएगी। उस दिन फर्स्ट मोशन हो जाएगा और उसकी ऑर्डर, सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर की जो कॉपी होती है वो 15 दिन में आपके पास मिल जाएगा। 15 दिन में जब सर्टिफाइड कॉपी आपको मिल जाएगा उसके बाद से आप वेव अप एप्लीकेशन के साथ में सेकेंड मोशन के लिए फाइल कर सकते हैं। और पॉसिबल है कि सेकेंड मोशन के बाद से आपको जो ऑर्डर कॉपी है डिवोर्स का वो फिर 15 दिन में मिल जाए और इस प्रकार से 1 महीने में डिवोर्स हो सकता है। लेकिन ये कब होता है? ये तब होता है जब आप 1 साल से आप सेपरेटेड हो, 1 साल का वेटिंग पीरियड आपका पूरा हो गया हो और उसके बाद से 6 महीना और वेटिंग पीरियड आपका पूरा हो गया है। उसके बाद से अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए जाते हैं और कोई डिस्प्यूट कोर्ट के सामने नहीं आता है, कोर्ट में आप जा करके हस्बैंड और वाइफ दोनों बोल रहे हैं कि हमने बिल्कुल सोच लिया और म्यूचुअली डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो कोर्ट उस वक्त आपके 6 मंथ के कूलिंग पीरियड को वेव अप कर देती है और बाकी के 6 मंथ को आपने ऑलरेडी 1 साल के बाद जो 6 महीना है उसमें गुजार लिया है। इस तरीके से फर्स्ट मोशन पे ऑर्डर जल्दी आ जाता है और उसके तुरंत बाद हम सेकेंड मोशन को फाइल कर सकते हैं और हमें ऑर्डर मिल जाता है। और तकरीबन अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 महीने के अंदर म्यूचुअल डिवोर्स हो जाता है, जो मैंने कंडीशन बताया उसके बेसिस पे। अब कई बार लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि मैं ये जो बात कह रहा हूं ये मैंने बिल्कुल प्रोसीजर के हिसाब से कहा है। अब एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि मान लीजिए कि मैंने अपनी वाइफ के साथ में या हस्बैंड के साथ में एग्रीमेंट कर लिया कि म्यूचुअल डिवोर्स लेना, हमने उसमें डिसाइड कर लिया कि एक दूसरे को क्या पैसे देंगे, क्या प्रॉपर्टी या एसेट्स देंगे, बच्चे का क्या होगा, सब कुछ एग्रीमेंट में डिसाइड हो गया। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एग्रीमेंट में आप कुछ भी तय कर सकते हैं। यह भी तय कर सकते हैं कि कोई पैसे की लेन देन नहीं होगी, यह भी तय कर सकते हैं कि बच्चे की कस्टडी फादर के पास रहेगी या मदर के पास रहेगी। सब कुछ आप एग्रीमेंट में जो लॉफुली होगा, जो आपने लिख दिया, वही एग्रीमेंट, उसी एग्रीमेंट को मान करके आप म्यूचुअल डिवोर्स करा सकते हैं। जब हम एग्रीमेंट बनाते हैं वहाँ पे एक रजत गुप्ता वर्सेस रूपाली गुप्ता का एक एफिडेविट, मैंडेटरी एफिडेविट है जो लगाया जाता है। जब आप ये एफिडेविट लगा देते हैं उसके बाद से मान लीजिए कि एग्रीमेंट के बाद से कोई भी पार्टी अगर मुकरती है, कोई भी पार्टी इस एग्रीमेंट के मुताबिक आगे नहीं बढ़ती है, उस केस में आपके पास राइट है
जो व्यक्ति चाहते हैं म्यूचुअल डिवोर्स, उनके पास ये राइट है कि वो कोर्ट में जाकर के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एप्लीकेशन डाल सकते हैं और अपने पार्टनर को कंटेम्प्ट के मामले में वहाँ पे उनको कोर्ट बुला सकते हैं और कोर्ट फिर उनसे सवाल जवाब करती है। अब एक सवाल ये कि अगर मुझे म्यूचुअल डिवोर्स लेना है तो कौन से सेक्शन में मैं ले सकता हूँ। अगर आप हिंदू हैं, पार्टनर दोनों ही हिंदू हैं, तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B क्लॉज 2 में आप म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13B क्लॉज 2 जो 1955 में बना है, म्यूचुअल डिवोर्स को एक्सप्लेन करता है, बताता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने शादी जो है स्पेशल मैरिज एक्ट में किया है, हिंदू मुस्लिम या दो धर्मों के लोगों ने आपस में शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में किया हो, तो आप सेक्शन 28 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं। अगर आप पारसी हैं और आपने पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1988 के तहत शादी किया है, तो आप सेक्शन 32B के तहत पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1988 के तहत आप डिवोर्स ले सकते हैं। अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड के मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से अगर आपने शादी किया है, नहीं दोनों मुस्लिम हैं और आप म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो सेक्शन 10A ऑफ इंडियन डिवोर्स एक्ट एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से आप डिवोर्स ले सकते हैं। तो ये पूरा जो मैंने सेक्शन बताया वो इसलिए बताया कि जब कभी भी आपको म्यूचुअल डिवोर्स लेना हो, चाहे आप दिल्ली से लेना चाहते हैं या कहीं से भी लेना चाहते हैं, आप म्यूचुअल डिवोर्स जब भी लें एक बार कानूनी तरीके से अवेयर हो जाए, ताकि वकील साहब से आप कुछ सवाल जवाब भी कर सकें और मैटर को ठीक तरीके से समझ करके आप आगे बढ़ सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लीगल एडवाइस ले सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको म्यूचुअल डिवोर्स कैसे प्रोसीड करना है और कैसे लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।